नमस्कार बुजुर्ग। अयोध्या के राजभवन में एक बार विवाह के बाद पहली रात थी। जैसे ही मैं और मेरे पति तैयार हो रहे थे, दरवाजे पर जोर से खटखट हुई और मेरी बुआ जी की आवाज आई, बेटी बाहर आओ। मैं जल्दी से तैयार हुई और सोचने लगी कि यह कैसा व्यवहार है। जैसे ही बाहर आई, उन्होंने कहा, आज तुम्हारी सुहाग रात है, सब कुछ अच्छे से करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जिग्नेश अभी नादान है। मैं शर्माते हुए सोचने लगी। 4 महीने फोन पर बात करके समझ में आ गया था कि आपका जिग्नेश कितना नादान है। मैंने कहा, ठीक है बुआ जी। बुआ जी ने कहा, बस मुझे जल्दी पोता या पोती दे दो। अब अच्छे कामों में देरी नहीं सहन होती। मैं कमरे में आई और पति के साथ थोड़ी मस्ती भरी बातें की। फिर जो होना था वह हुआ। लेकिन अगले कुछ दिनों तक घर में मेहमान आते जाते रहे। हर बार कोई महिला आशीर्वाद देते हुए यही कहती, जल्दी से बच्चा दे देना। पहले मैं शर्माती थी, लेकिन धीरे धीरे यह सुनकर चिढ़ होने लगी। पति से चर्चा की। एक दिन मैंने पति से कहा, हमें डॉक्टर से मिलकर बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। शादी को 6 महीने हो गए हैं। उन्होंने जवाब दिया, तुम पागल हो क्या? शादी में इतना खर्चा हो गया। बच्चे की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। कोई कुछ भी कहे, सुनो और भूल जाओ। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कहा, तुम दिन भर घर से बाहर रहते हो, मुझे तो सुनना पड़ता है। घर के लोग बातें करते हैं, यहाँ तक कि जो लोग साल में एक बार फोन करते हैं, वे भी हेलो के बाद सीधा पूछते हैं, बहू में कोई दिक्कत तो नहीं? अब मैं सबको कैसे जवाब दूं? इस बात पर हमारी पहली बार लड़ाई हुई। फिर एक दिन मेरी सास ने समझाते हुए कहा, बेटा जल्दी से बच्चा कर लो। अगर कोई समस्या है तो खुल कर बताओ, हम डॉक्टर से बात करेंगे। मैंने भी कह दिया, मुझे तो चाहिए, लेकिन आपके जिग्नेश को नहीं चाहिए। अब घर में हंगामा मच गया। किसी तरह मेरे समझदार ससुर ने बात को शांत किया। 2-3 दिन तक किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक दिन शाम को फिर वही मुद्दा उठ गया। मेरे पति ने कहा, अभी मैं इतना नहीं कमा रहा कि बच्चे की जिम्मेदारी उठा सकूं। मेरी सास ने तुरंत कहा, क्या बच्चे पर करोड़ों खर्च करने पड़ेंगे? जब पैदा होगा तो अपना भाग्य लेकर आएगा। मैंने तुम्हारे पिता की छोटी सी नौकरी में 3 बच्चों को पाला है। मेरे पति के पास कोई जवाब नहीं था। फिर मेरे ससुर ने कहा, मेरी आमदनी कम थी, लेकिन हमारे खर्चे भी कम थे, इसलिए बच्चे बड़े हो गए। पहले हमारी जरूरतें सीमित थी, खाना, कपड़ा और मकान। इसके अलावा किसी और चीज की जरूरत नहीं थी। लेकिन आज के समय में खाना, कपड़ा, मकान और इंटरनेट भी जरूरी हो गया है। पहले पूरा घर एक फोन से चलता था, लेकिन आज हर सदस्य के पास अपना फोन चाहिए और हर फोन का रिचार्ज भी। हमारे समय में अगर 2 बच्चे स्कूल जाते थे तो एक की पूरी फीस देनी पड़ती थी और एक की आधी। अगर 3 बच्चे पढ़ते थे तो 2 की पूरी फीस और एक की माफ हो जाती थी। स्कूल का काम केवल पढ़ाई करना था। ड्रेस, किताबें, कापियां कहीं से भी खरीदी जा सकती थी। लेकिन आज सब कुछ स्कूल से ही 4 गुना दाम पर लेना पड़ता है। हमारे लिए दाल, चावल, सलाद और रोटी ही काफी था। स्कूल जाते समय रोटी, सब्जी, पराठा और अचार लेकर जाते थे। लेकिन आज प्रतियोगिता के लिए बच्चों को कंसिस्टेंट खाना देना पड़ता है। पहले साल में 1-2 बार बाहर जाते थे, आज हफ्ते में 2 बार बाहर खाना पड़ता है। पीने का पानी कुएं से मिलता था, लेकिन आज पीने का पानी भी खरीदना पड़ता है। बुखार या सर्दी हो तो तेल की मालिश से बच्चे ठीक हो जाते थे, लेकिन आज बच्चे को छींक भी आ जाए तो
डॉक्टर हजारों का बिल बना देते हैं। हम एक ऑटो रिजर्व करके पूरा शहर घुमा करते थे, लेकिन आज परिवार के हर सदस्य को मोटरसाइकिल चाहिए। कोई साइकिल पर चलाना नहीं चाहता। शांति, यह समय की बात है। जिग्नेश अभी बच्चा नहीं चाहता, क्योंकि वह आज की सच्चाई को समझता है। महंगाई ज्यादा नहीं बढ़ी, लेकिन हमारे खर्चे बढ़ गए हैं। इसलिए उसे थोड़ा समय दो, ताकि वह कुछ पैसे बचा सके। जिग्नेश, तुम यह सुनिश्चित करो कि तुम अच्छी कमाई कर लो, उसके बाद पिता बनो। बच्चा जरूर करो, लेकिन उसे अच्छे से पालो, और सबसे जरूरी बात, सही समय पर बच्चा करो। नहीं तो यह पता चलेगा कि तुम रिटायर होने वाले हो और तुम्हारा बच्चा 10वीं की परीक्षा दे रहा है। उस दिन के बाद घर में बच्चे की बात फिर नहीं हुई, और मेरे पति ने भी समझदारी दिखाई। 2 साल बाद हमारे घर में बेटी आई, जिसे हम सब मिलकर पाल रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, जिग्नेश के पिताजी ने सही राय दिया? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।